जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सब लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हो कर्टन के बारे में कि मैंने सीढ़ी पे कर्टन कैसे लगाया। तो मैंने मेरी चैनल कुछ भी कभी भी उसका फुल ट्यूटोरियल फुल वीडियो डाला हुआ है। लेकिन अगर आपको वो नहीं देखा आपने तो मैं आपको इसमें शॉर्ट वीडियो में समझा देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कर्टन का मटेरियल चूज करना है। प्रिंटेड, प्लेन, ये आपकी चॉइस है। आपको मटेरियल चूज करना है। उसके बाद आपको सीढ़ी का आपको नाप लेना है। तो आपकी सीढ़ी की जितनी भी लेंथ है उसमें आप नाप ले लीजिए। उसके बाद आपको कितनी स्ट्रिप लगानी है या कर्टन प्लेन रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने स्ट्रिप लगाई है तो मैं स्ट्रिप के बारे में आपको बताऊंगी। तो आपको कितनी स्ट्रिप लगानी है, मैंने 4 लगाई है, आपको 5 लगानी है, 6 लगानी है, 7 लगानी है। तो आपकी जितनी भी लंबाई है उससे आपको जितनी स्ट्रिप लगानी है उसको डिवाइड कर दीजिए। 5 से, 6 से, 7 से, जितनी आपको स्ट्रिप लगानी है उसको आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको स्ट्रिप की जो है चौड़ाई मिल जाएगी। ये चौड़ाई इस तरह से आपको मिल जाएगी। तो आपकी सारी स्ट्रिप जो है वो इक्वल आएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपकी स्ट्रिप की चौड़ाई आई है तो उस कोने से लेके इस कोने तक, लास्ट वाले कोने तक, आपको इस कोने से लेके ये लास्ट वाला जो कोना है ये वाला, यहाँ तक आपको उस पर निशान लगाना है। जितनी भी स्ट्रिप मैंने यहाँ पे लगाया है अगर विजिबल हो रहा है तो उस कोने से लेके इस कोने तक, ताकि ये 12 इंच का है। उसके बाद यहाँ से ये निशान लग गया तो यहाँ से 12 इंच यहाँ पे आ गया, यहाँ से 12 इंच यहाँ पे आ गया और यहाँ से 12 इंच यहाँ पे आ गया। इस तरह से मैंने निशान लगा दिए है ताकि मुझे नाप लेने में आसानी हो जाए। उसके बाद ये 3 स्टेप हमारे 4 स्टेप हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पहला निशान है, पहला कोना है, वहां से लेके नीचे तक आपको कर्टन की लंबाई लेनी है, लेंथ लेनी है। और उसमें आपको 3 इंच प्लस करना है। प्लस क्यों करना है तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा पट्टी फोल्ड करनी पड़ेगी वेलक्रो लगाने के लिए, और नीचे भी आपको पट्टी फोल्ड करनी पड़ेगी। जैसे ये मैं आपको बताऊं तो ये देखिए यहाँ मैंने पट्टी फोल्ड की हुई है, अगर विजिबल हो रही है तो ये मैंने पट्टी फोल्ड कर रखी है। इससे कर्टन के अंदर वॉल्यूम रहता है। तो पंखा अगर चालू भी है तो कर्टन उड़ेगा नहीं, इससे सही सलामत ऐसे रहेगा। तो आप इसके पीछे जो भी आपका सामान रखा है वो विजिबल नहीं होगा, वो ऐसे रहेगा टिका हुआ। तो जब पहले यहाँ से यहाँ लेके मार्क कर दिया, आप ज्यादा से ज्यादा आपको जितना भी रखना है आप रख सकते हो एक्स्ट्रा में। मतलब कम से कम 3 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना ही रखना है। तो 3 इंच आपने एक्स्ट्रा रख दिया, जो भी आपकी लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस कर दीजिए। उसके बाद आपको जो भी आपकी स्ट्रिप की चौड़ाई है उस चौड़ाई से सीधी चौड़ाई में ले लीजिए। आप नाप ले लीजिए चौड़ाई में। जैसे आपने नीचे से ऊपर तक का नाप लिया तो ऊपर में आपने निशान लगा दिया। उसके बाद चौड़ाई का निशान लगा तो चौड़ाई का नाप ले लो कि आपकी स्ट्रिप कितने इंच की है। जैसे कि मेरी 12 इंच की है तो मुझे 13 इंच का नाप लगाना पड़ता था, ताकि दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई में चला जाता है। तो मैंने इस तरह से सीधे में नाप लेके 13 इंच का नाप ले लिया। तो आप उस तरह से ऐसा सीधे में नाप ले लो। सीधे में नाप लेने के बाद उस नाप के हिसाब से आप ये वाला दूसरा नाप, दूसरी लेंथ निकालो दूसरी साइड की। तो यहाँ से मैंने 12 इंच वाली पहले वाले लेंथ निकाली। उसके बाद मैंने 12 इंच का नाप ले लिया चौड़ाई में, 13 इंच का। और उसके बाद मैंने दूसरी लेंथ निकाली, उसमें भी 3 इंच प्लस कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से 12 इंच की नाप ले लिया चौड़ाई में 13 इंच का, और ये मैंने तीसरी स्ट्रिप निकाली, उसमें भी 3 इंच प्लस कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से उसी तरह से नाप लेके चौथी स्ट्रिप निकाली और इससे उसमें 3 इंच प्लस कर दिया। और ये चौथी, सॉरी 3 और ये चौथी है। तो इसमें भी इसी तरह से नाप ले लिया मैंने। तो कपड़े पे तो ये सीधी रहेगी। मतलब जब आप नाप लेते हो तो ये लंबी है, उसमें 3 इंच प्लस होके भी यहाँ तक आई है। और जब ये है इसमें 3 इंच प्लस होने के बाद ये यहाँ तक आई है। इसके बाद आपको स्केल रखनी है और स्केल से ये कपड़े पे सीधा तिरछा नाप ले लेना है। और उसके बाद आपको कट करना है। कट करने के बाद आपको सारी करिया को, सारे स्ट्रिप है जो इसमें उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आप नीचे की पट्टी फोल्ड कर दो। नीचे की पट्टी फोल्ड करने के बाद आप ऊपर की पट्टी आपको जितनी रखनी है उतनी फोल्ड कर दो। उसके अंदर आप वेलक्रो लगा दो। और वेलक्रो ये देखिए, ये मैंने वेलक्रो पे पट्टी लगाई है। अब 2 इंच वाली, 5 इंच, 4 इंच वाली जितनी भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। ये मैंने सिलाई से लगाई है। ये एक पट्टी मैंने कटर के ऊपर सिलाई से लगा दी है। और जो ये दूसरी पट्टी है इसको मैंने
फेविकोल का एक ग्लू आता है हॉटेक्स ग्लू, जिसको मिस्त्री लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और प्लाई पे या लकड़ी पे उनको अगर माइका लगानी है तो वो हॉटेक्स ग्लू का ही यूज़ करते हैं। ये फेविकोल का आता है और बहुत मजबूत आता है। छोटी डिब्बी, इतनी डिब्बी भी इसकी आती है, 100 रुपये के आसपास आती है। तो उसको आप ले लीजिए, उसको अच्छे से स्ट्रीट कर लीजिए, मतलब हिला लीजिए, और उसके बाद आपको वेलक्रो पट्टी पे या फिर सीढ़ी पे, जैसे भी आपको सूटेबल हो, आप उसको लगा दीजिए। और वेलक्रो पट्टी एक पट्टी ऐसे सीढ़ी पे लगा दीजिए, सीढ़ी की दीवार पे ऐसे लगा दीजिए। फिर इस पट्टी को आप 1-2 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि घर में है, धूप लगती नहीं है तो उसको सूखने में टाइम लगता है। तो 1-2 दिन के लिए आप सूखने के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप अपना खूबसूरत सा कर्टन इस तरह से प्लेस कर दीजिए। ये देखिए हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आप कागज पे समझा देती हूँ, इस पर रख के आपको समझा देती हूँ तो शायद देखेगा आपको। जैसे कि ये मेरी सीढ़ी है, और इसमें यहाँ पे मैंने ये वेलक्रो पट्टी लगाई, ये मैंने मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा है। तो जितनी भी आपकी चौड़ाई स्ट्रिप है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ही नाप आया था, उसको मैंने 3 इंच, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक नाप आया, मैंने 3 इंच प्लस कर दिया तो यहाँ पे आ गया। वैसे यहाँ से मैंने इसके चौड़ाई का नाप ले लिया। उसके बाद मुझे 3 इंच यहाँ से जो भी नाप है उसमें 3 इंच प्लस कर मुझे यहाँ से सीधा टेप रख के, नीचे की ओर से टेप रख के मैं ऊपर की तरफ मार्क करूंगी। कभी भी आप कट करो तो आपको ध्यान रखना है कि टेप नीचे की ओर से लेना है। नीचे की ओर से टेप रख के आप ऊपर की तरफ मार्क करोगी तो यहाँ पे जैसे आपको निशान मिल गया, मार्क मिल गया, तो आपको यहाँ पे निशान करना है। मार्क मिल गया तो उसके बाद आपको यहाँ से चौड़ाई का नाप लेना है, जितनी आपकी स्ट्रिप चौड़ी है उतना चौड़ाई का नाप ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ से टेप रखिए और ऊपर की तरफ आप जाके मार्क कर दीजिए। तो ये आपकी पहली स्ट्रिप बन गई। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्केल की हेल्प से आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो आपकी स्ट्रिप इसी तरह से कटती रहेगी। अब नीचे से आपका इक्वल रहेगा, ऊपर से आपका तिरछा जाएगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आप इसी तरह से आप अपने घर का कर्टन बना सकते हो। अपने सीढ़ी के नीचे कहीं भी आप बना सकते हो। पर सीढ़ी के नीचे का मेन होता है कि ये तिरछा हिस्सा होता है, तो इसमें समझ में नहीं आता है। सीधे में तो समझ में आ जाता है, ये सीधा है, ऊपर से लेके नीचे तक सीधा ही है, तिरछा इसमें समझ में नहीं आता। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जैसे आपने मेरी ये वीडियो को पहले पसंद किया, आप इसी तरह से इसको भी पसंद करेंगे, ताकि मेरी मेहनत मुझे पता चले कि मैं अच्छे से बना पा रही हूँ या नहीं बना पा रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना मैं वीडियो इस तरीके से बनाऊँ या उसमें और कुछ सुधार करूँ। आपको समझ में आ रहा है या उसमें और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।